नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार की राजनीति में एक बड़ा बवंडर फिर से केंद्र से लेकर बिहार तक सत्ताधारी एनडीए की ओर तेजी से बढ़ रहा है। साल के आखिर में चुनाव होने हैं और सियासत अभी से बिहार में तेजी से अंगड़ाई ले रही है कि कब क्या हो जाए, कौन किसका दामन थाम ले और किससे बंधन तोड़ ले। ये सारे सवाल आए दिन बिहार के राजनीतिक आसमान में कयासों और अटकलों के घने बादलों की तरह छाए रहते हैं। इसी कड़ी में अब एनडीए के भीतर फिर से बगावत और जिद की ना सिर्फ चिंगारी भड़कती दिख रही है, बल्कि आने वाले कुछ महीने में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले ही बड़े झटके की सुगबुगाहटों को भी हवा देती दिख रही है। और इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामे के मेन लीड में है एनडीए के अहम साथी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम के सर्वे सर्वा जीतन राम मांझी, जिन्होंने एक बार फिर अपने बयान से बिहार में लू के थपेड़ों के बीच तपन को अपने बयान से और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। और सवाल उठने लगा है कि क्या चुनाव से पहले ही अब जीतन राम मांझी कोई बड़ा झटका एनडीए को देने वाले हैं। यूं तो सियासत में समीकरण काफी मायने रखते हैं, लेकिन कभी कभी जनता कुछ इस तरह से भी फैसला लेती है कि सारे समीकरण धरे के धरे रह जाते हैं। फिर भी समीकरणों को साध लेना किसी राजनीतिक दल की बड़ी सफलता माना जाता है। बिहार में भी आजकल सियासी दल समीकरणों को साधने में जुट गए हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव इस साल के आखिर में होने वाला है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की अगुवाई में महागठबंधन के नेता जहां एकजुट होकर सभी इक्वेशंस को साधने की कवायद में जुटे हैं, तो वहीं एनडीए की ओर से जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की ओर से पहले ही नीतीश कुमार को सीएम चेहरा घोषित कर दिया जा चुका है। दिलचस्प बात यह है कि वक्फ संशोधन कानून बनने के बाद बिहार में यह पहला चुनाव होने जा रहा है। लिहाजा विपक्ष की ओर से लगातार मुस्लिम संगठनों को यह दिलासा देने की कोशिश की जा रही है कि वो उनके साथ हर हालत में खड़े हैं। हालांकि इसी बीच अब एनडीए के अहम साथी दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मुखिया और केंद्र सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी के भी वक्फ को लेकर अब एनडीए से अलग हटकर सुर बदलते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद कयास तेज हो गए हैं कि क्या अब मांझी चुनाव से पहले एनडीए को मझधार में फंसाने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आखिर पूरा मामला। असल में वक्फ कानून को लेकर जहां केंद्र सरकार को विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं अब एनडीए में भी भीतर खाने विरोध के सुर दिखने लगे हैं। अब हम सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने वक्फ कानून का विरोध कर डाला है। मांझी ने कहा कि हिंदू संस्थानों में गैर हिंदुओं को शामिल नहीं किया जाता, तो मुस्लिम संस्थानों में गैर मुस्लिमों को क्यों शामिल किया जा रहा है। गया के खुरखुरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मांझी ने वक्फ बिल, सीएम पद और कॉमन स्कूलिंग सिस्टम को लेकर अपनी बात रखी। नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम के दौरान मांझी ने कहा कि उनको वक्फ कानून को लेकर आपत्ति है। बाबा साहेब अंबेडकर जयंती सप्ताह के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मांझी ने खुलकर अपनी बात कही। मांझी ने कहा कि वक्फ कानून को स्वीकार नहीं किया जा सकता, वो अंतिम सांस तक इस बिल के खिलाफ लड़ाई करेंगे। मांझी ने कहा कि ये एक तरफा कानून है और वो सरकार को इसे संशोधित करने के लिए कहेंगे। कॉमन स्कूलिंग सिस्टम पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ना तो पिछली सरकारों की मंशा साफ थी और ना ही इस सरकार की। किससे डरकर सरकार कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू नहीं कर रही। वही समान शिक्षा का सपना तब तक अधूरा है जब तक सरकार की नीयत में खोट है। जीतन राम मांझी ने वक्फ को लेकर कहा कि हिंदू के मठों और उसके धार्मिक संस्थानों में दूसरे धर्म के लोग क्यों नहीं है, क्यों वक्फ में दूसरे लोग आएंगे। इस बात को मैं मानता हूं और ऐसा नहीं होना चाहिए, और मैं इसमें संशोधन के लिए आखिर तक लड़ाई लड़ूंगा कि मुसलमान के संस्थान में मुसलमान ही रहे। हिंदुओं के संस्थान में जिस तरह से हिंदू हैं और दूसरे धर्म के लोग नहीं हैं, वैसे ही वहां भी होना चाहिए। नहीं तो जब उनके संस्थान में गैर मुस्लिम जा सकते हैं, तो हिंदुओं के संस्थान में भी गैर हिंदू जाए। मैं मानता हूं कि इस चीज में दिक्कत है। वहीं इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मांझी ने आरजेडी नेता चंद्रशेखर पर भी हमला बोला। अपने खिलाफ बयानबाजी को लेकर उन्होंने चंद्रशेखर से कहा कि वो अपने शब्दों में या तो सुधार करें या स्पष्ट करें कि हम लोग मंदिरों मस्जिदों में पूजा के लिए नहीं, भावनाओं का सम्मान करने जाते हैं। किसी की भावना का अनादर ठीक नहीं है। इसके अलावा मांझी ने कहा कि तेजस्वी इंडिया गठबंधन के संयोजक बन सकते हैं, लेकिन सीएम नहीं। नीतीश आगे भी सीएम रहेंगे। बिहार में सीएम पद के लिए वैकेंसी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले चुनावों में एनडीए 225 सीटें जीतेगा। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आज वक्फ को लेकर भौहें तरे रहे मांझी कुछ दिनों पहले तक डटकर इसके समर्थन में खड़े थे। मांझी ने एक्स पर पोस्ट करके ये कहा था कि जो दल अभी तक वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे थे, उन्हें हमारी सरकार करारा जवाब देने जा रही है। वक्फ संशोधन बिल जिस दिन पास होगा, उस दिन देश के हर मुसलमान कहेंगे कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। धन्यवाद पीएम मोदी, देश का हर तबका आपके साथ है।
यही नहीं, जीतन राम मांझी ने यहां तक कहा था कि वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये कानून मोदी सरकार ला रही है। 2010 में लालू प्रसाद ने वक्फ के कड़े कानून बनाए जाने की बात कही थी। हालांकि अब सवाल यह है कि फिर अचानक मांझी क्यों वक्फ कानून के खिलाफ एनडीए की मोर्चाबंदी करने लगे। असल में जीतन राम मांझी लगातार सीट बंटवारे को लेकर अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। कई मौकों पर जीतन राम मांझी ने काफी स्पष्ट शब्दों में ऐसे बयान दिए हैं जिससे बिहार एनडीए में जबरदस्त हलचल मच चुकी है। जीतन राम मांझी ने बीते दिनों जहानाबाद के घोसी में 20 सीटों वाली मांग को फिर दोहराते हुए कहा था कि इस साल के अंत में होने जा रहे 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 20 से ज्यादा सीटों की मांग करेगी। मांझी ने कहा था कि हम पार्टी के ढांचे को मजबूत कर रहे हैं जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मदद मिलेगी। मांझी ने कहा कि हम एक परिवार में हैं और अगर 4 रोटियां हैं और एक रोटी का हिस्सा बनता है तो हम कोना लेके नहीं रहेंगे, हम एक रोटी मांगेंगे। वही जब उनसे पूछा गया कि एक रोटी से आपका मतलब कितनी सीटें हैं, क्योंकि पहले आपने 20 सीटों की बात कही थी, तो इस पर मांझी ने आगे कहा था कि 20 सीटें हमने कही थी कि इतनी जीत जाएंगे तो काम कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि 20 सीटों पर ही लड़ेंगे और सीटें मिलेंगी तभी तो 20 सीटें जीत पाएंगे। एक इंटरव्यू के दौरान भी मांझी ने एनडीए में सीट बंटवारे पर अपनी राय फिर से रखी थी। उन्होंने कहा था कि गठबंधन में 5 दल हैं जिनमें से 2 बड़े दल अधिक सीटें ले लेते हैं, अन्य को उचित हिस्सेदारी नहीं मिलती। अगर 5 भाइयों के बीच रोटियों का बंटवारा हो रहा है और 3 रोटियां पहले ही बंट गई तो हमें भी उचित हिस्सा मिलना चाहिए। साथ ही केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने यह भी दावा किया था कि उनकी पार्टी 30, 35 या 40 सीटें जीतने की स्थिति में है। हालांकि उनकी प्रायोरिटी कम से कम 20 सीटें जीतकर विधानसभा में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना है। गौर करने वाली बात यह है कि 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार में मुस्लिम आबादी लगभग 17% है। खासतौर से सीमांचल क्षेत्र यानी किशनगंज, कटिहार और अररिया में मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। नीतीश कुमार ने 2014 और 2015 के चुनावों में महागठबंधन यानी कि आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन के दौरान मुस्लिम वोटों का महत्वपूर्ण हिस्सा हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी। 2015 में महागठबंधन को 80% मुस्लिम वोट मिले थे और इसीलिए विपक्ष खासतौर से आरजेडी इस वक्त वक्फ कानून को लेकर एनडीए को कायदे से रडार पर लिए हुए है। ऐसे में जब जीतन राम मांझी अपनी सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं तो शायद अब वो वक्फ कानून के एंटी जाते हुए एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश कर रहे हैं। पहला तो मुस्लिम वोटर्स को अपने साथ लाना और दूसरा एनडीए में मनचाही सीटों के लिए कानून का विरोध करके प्रेशर बनाना। बहरहाल अब देखना होगा कि वक्फ कानून का विरोध कर रहे वर्ग का वोट किसकी झोली में जाता है और मांझी आने वाले दिनों में एनडीए में क्या खलबली मचाते हैं। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।